नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एग्ज़ाम लोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंगद। आप सभी लोग आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके पहले मैं प्रेजेंट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा चुका हूं। आज आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। अभी मैं साधारण बता रहा हूँ। जब दो कार्य होते हैं जो सबके लिए टफ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो समझ में नहीं आता है बच्चों को, आज मैं उस चीज़ को बड़े ही इजी मेथड से बताने की कोशिश करूँगा जो आप तक सही सही पहुँचेगा। पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में कि अधिक से अधिक लोग इसे देखें। ठीक है, शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। राइट, आगे देखिए। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट माने होता है भूतकाल, पास्ट माने होता है भूतकाल, परफेक्ट माने पूर्ण होता है, टेंस माने काल होता है। इसमें दो कार्य होते हैं, इसमें दो भी कार्य होते हैं। इसको थोड़ा सा आगे बताऊंगा, पहले इसको बता ले रहा हूँ। और वो जो बहुत ही सुपरहिट ट्रिक बताऊंगा जो अभी किसी भी किताबों में कोई बताया नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, या था या ए थी आती है। यानी जिसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था, चुका है बताए थे, अब यहाँ क्या हो जाएगा, थी हो जाएगा। बस वही पहचान है, कोई अंतर नहीं है। केवल है की जगह पे क्या हो गया, थी हो गया। ठीक, भूतकाल, भूतकाल में कार्य पूर्ण होता है। भूतकाल में कार्य क्या होता है, पूर्ण होता है। इसी का नाम क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने बताया था, उसमें हैड लगाते थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगाते थे, हैड, हैव लगाते थे, हैज लगाते थे। यहाँ अब टेंशन नहीं है, दो लगाने की नहीं ज़रूरत है, केवल हैड लगेगा। क्या लगेगा, हैड। यानी सब्जेक्ट लगाते हो, हैड लगाते हो, क्रिया का थर्ड फॉर्म धन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं। जैसे देख लो, वह खाना खा चुकी थी, तो क्या कहते हो, सी हैड ईटेन द फूड। क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया, क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया, ही हैड ईटेन द फूड। सिंपल सी बात है। ठीक है, ही हैड ईटेन द फूड। आपने देख लिया इसको। अगर यही इंट्रोगेटिव की बात करोगे, जब क्या वाला सा प्रथम आएगा, तो हैड को हम क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं। हैड को क्या करते हैं, पहले। यानी क्या की बात है, क्या वो खाना खा चुकी थी, तो हैड को क्या करोगे, पहले। यहाँ सिर्फ हैड लिख दोगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा दोगे, इसको हटा दोगे। ठीक है, निगेटिव आ जाएगा अगर, तो केवल क्या करोगे, यहाँ नॉट लगा दें। जैसे वो खाना नहीं खा चुकी थी, तो यहाँ क्या करोगे, इसी जगह नॉट लगा देते हो यहाँ। ठीक है, अब इसमें नया पढ़ना क्या है, इसमें स्ट्रक्चर, किसी सेंटेंस की स्ट्रक्चर सेम होती है, टेंस बदलता है तो सिर्फ और सिर्फ क्रियाएं, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वही बदलता है, और कुछ बदलता नहीं है। हमेशा इस बात को मेंटल में ध्यान, यही मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि हम लंबा चौड़ा नियम सिखाते हैं, सीखते हैं, हमारे दिमाग में बैठता नहीं है। तो हमें ध्यान देना है कि हमें क्या, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही होता है, टेंस बदलता है तो केवल उसकी हेल्पिंग वर्ब ही बदलती है। ठीक, तो सी हैड नेगेटिव आ जाएगा, नॉट लगेगा। क्या सर्वप्रथम आ जाएगा, तो क्या सर्वप्रथम होता है, हैड यहाँ बढ़ जाएगा। वाई व्हाट आ जाएगा। अगर वाक्य के बीच में क्यों, कब, कैसे आ जाएगा वाक्य के बीच में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्यों, कब, कैसे आ जाएगा, तो वाई व्हाट के अंग्रेजी लगाकर हैड लगाते हैं, बस सब्जेक्ट क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते थे। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में जो रूल आप सीखे हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर का, यानी ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहते हैं, ऐसे सजाया गया है, तो वही तरीके से हम यहाँ भी सजाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में ये गोल याद करो, दूसरा का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। केवल एक चीज़ इसमें याद करना है कि इसमें कॉमन चीज़ें कौन सी चीज़ें हैं, बस इतना ही याद करना है। तो हम समझ पा रहे हैं कि इसको आप समझ गए होंगे। ये सिंपल है, जो
बस इसी नियम के तहत वो खाना खा चुकी थी। शी हैड ईटेन द फूड। क्या वो खाना नहीं खा क्या वो खाना खा चुकी थी, क्या आ जाएगा? द हैड शी ईटेन द फूड क्या हो जाएगा? देख लो, क्या वह खाना खा चुकी थी आ जाएगा। देखा, हैड सी ईटेन द फूड हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी जगह निगेटिव आ जाएगा तो क्या वो खाना नहीं खा चुकी थी, तो इसी जगह क्या करोगे आप? नॉट लगा देते हो। ठीक, अब ये हो जाएगा इसी क्या 20 में आ जाएगा, वह क्या खाना खा चुकी थी, ऐसे आ जाएगा। वो क्या खाना खा चुकी थी, यहाँ हो जाएगा क्या? व्हाट हैड सी ईटेन द फूड, ऐसे हो जाएगा। व्हाट सी ईटेन द फूड, ये हो जाएगा। तो चीज़ वही है, हमने क्या आ गया? वाई आ जाएगा। क्या वो क्यों खाना खा चुकी थी, तो यही क्या वाई लगा देते हो। ठीक है, अंतर नहीं है, स्ट्रक्चर वही है। हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं कि रियल में जो हमें प्रॉब्लम करती है बार बार, तो हम जो बताना चाहते हैं आप समझ पा रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि मेन मेन हेल्पिंग वर्ब का ही अंतर होता है किसी टेंस में। किसी टेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर होता है और कोई अंतर डिफरेंट नहीं होता है। इस चीज़ को हमेशा मेंटल में बैठा के रखिए। ठीक है, वाक्य के स्ट्रक्चर सेम होते हैं। तो इस चीज़ को हमने देखा। व्हाट हैड सी ईटेन द फूड, यानी नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ नॉट लग जाएगा सी। व्हाट हैड सी नॉट ईटेन द फूड, बस यही पढ़ना है। इसी को सेंटेंस कहते हैं ना। ठीक है, अब इसके आगे जब दो कार्य होते हैं, जब दो कार्य होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो लड़कों को अक्सर जो होता है प्रॉब्लम में डालते हैं, तो हम उसको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो कार्य सर्वप्रथम हो उसकी अंग्रेजी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त हो उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। यानी जब हमारा दो कार्य होता है अंग्रेजी में, हमें आपको ट्रांसलेट करते वक्त हमें इस बात को ध्यान देना है कि दो कार्य हो रहा है उसमें। एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम समाप्त होता है। यानी अगर कहा जाए कि एक काम समाप्त होता है और दूसरा काम क्या होता है? समाप्त होता है। जैसे मेरे खाने के पहले वह खा चुकी थी, तो दो कार्य होता है, मेरा खाना और उसका भी का खाना। तो भूतकाल में दो ठे कार्य हुआ, परफेक्ट हुआ, पूर्ण हुआ। ठीक है, जब दो कार्य समाप्त होते हैं तो इस बात को दिमाग में रखना है, जो कार्य सर्वप्रथम समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, और जो कार्य बाद में समाप्त हो तो उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब देखो, अगर बाद लगाना हो आफ्टर, ऐसे अगर वाक्य में आफ्टर का प्रयोग करना होगा तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला वाक्य जो होता है वो पहले, उसके बाद आफ्टर, और पास्ट परफेक्ट टेंस वाला क्या करते हैं? बाद में लगते हैं। और जो पूर्व या बिफोर लगाते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस वाला वाक्य क्या करते हैं? पहले, और बिफोर की अंग्रेजी और पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला वाक्य क्या करते हैं? बाद में रखते हैं। ठीक है, अब इस बात को समझ में नहीं आ रहा, हम समझा रहे हैं। क्यों बताओ, तुम नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, हम देख रहे हैं जो कार्य सर्वप्रथम हो उसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं? अपने मन में फिट कर लेंगे कि इसको जो पहले कार्य हो रहा है उसकी अंग्रेजी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताएंगे। बस इतना हमें ध्यान देना है। अगर हमें उस वाक्य में बिफोर लगाना होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस वाला वाक्य पहले लगेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला बिफोर के बाद लगेंगे। और जो कार्य बाद में समाप्त होगा जिससे हमें लगता है कि आफ्टर का प्रयोग होना हो, हमें जब वो आफ्टर आए, बाद आए उस वाक्य में, यानी हिंदी वाक्य में बाद आए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला वाक्य पहले और पास्ट परफेक्ट टेंस वाला वाक्य क्या करेंगे? बाद। अर्थात
कहने का तात्पर्य होता है, मैंने क्या लिखा है कि जो कार्य सर्वप्रथम हो उसकी अंग्रेजी पास परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, दिमाग में बैठा देना है। और जो काम बाद में समाप्त हो तो उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब देखो, राधा के आने के पहले सीमा पत्र लिख चुकी थी। राधा के आने के पहले सीमा पत्र लिख चुकी थी। अब देखो, इसमें पहले कार्य कौन हो रहा है? पहले कार्य कौन हो रहा है? राधा के आने के पहले, यानी राधा नहीं आई थी पहले, यानी सीमा का पत्र लिखना क्या है, पूरा हो चुका था। यानी सीमा पत्र लिखी चुकी, ये पहला वाक्य है। पहला वाक्य बोले तो नहीं, ये पहले कार्य हुआ है। सीमा का पत्र लिखना सर्वप्रथम हुआ है। उसके बाद क्या है, राधा के आने के पहले, यानी राधा अभी आई नहीं थी तो सीमा ने पत्र लिख चुका था। अर्थात सीमा पत्र पहले कार्य हो रहा है ना, उसके बाद ये क्या बाद में हो रहा है। देख लो, सीमा के आने के पहले सीमा पत्र लिख चुकी थी, तो पहले कार्य कौन हो रहा है, यह। ठीक, तो इसकी अंग्रेजी हम किस में बनाएंगे, पास परफेक्ट टेंस में। यानी सीमा हैड रिटन ए लेटर, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। ठीक है, यानी बनाएंगे, रखेंगे नहीं, अभी सजाएंगे नहीं, स्ट्रक्चर में नहीं सजाएंगे, अभी फ्रेम में नहीं सेट करेंगे। सीमा, इसकी अंग्रेजी क्या है, राधा केम। ठीक है, अब इसको जब रखना होगा तो पहले आया है ना, तो पहले आया है तो पास परफेक्ट टेंस, यानी ये वाक्य को हम पहले रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, बाद में रखेंगे। यानी कैसे कि सीमा हैड रिटन ए लेटर बिफोर राधा केम। ठीक है, राधा केम, यानी हमने अभी बताया कि जो कार्य सर्वप्रथम होता है तो उसकी अंग्रेजी किसमें बनाएंगे, पास परफेक्ट। यानी ये है तो इसको पास परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में समाप्त हो रहा है तो इसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, राधा को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, अब पहले आ गया ना, तो पहले आ गया तो आप क्या करते हैं, देखो यहाँ पहले आ गया तो पास परफेक्ट टेंस वाला वाक्य जो अपने दिमाग में बनाए हैं उसको सर्वप्रथम रख देते हैं, फिर बिफोर और पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला वाक्य बाद में रखते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको बनाया और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको, तो पास्ट परफेक्ट टेंस वाला जो बनाते हैं अपने मन में यहाँ रख देंगे, फिर बिफोर लिखेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट बिफोर, जब बिफोर आएगा उसमें रखना पड़े तब। ठीक है, और पास्ट जब काम जो होता है, जब सुरेश जाने के बाद कल्याणी खाना बनाई थी। ठीक है, तो इसमें कार्य करना सुरेश के आने के बाद, यानी सुरेश का आना पहले हो रहा है और कल्याणी का क्या है, बाद है। तो इसकी अंग्रेजी किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसको क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, क्योंकि एक कार्य सुरेश के आने के बाद, अन्य कार्य पहले हुआ और ये क्या है, बाद में होता है। ठीक, तो हम इसको सर्वप्रथम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो हम इसकी अंग्रेजी में पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन जब रखना पड़ेगा वाक्य को, जब लिखने शुरू करेंगे अपने कॉपी पे कि हम शुरू किससे करें, शुरू किससे करेंगे, बाद आया है ना, बाद है तो बाद आएगा। देखो ये हम स्ट्रक्चर में लिखा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला वाक्य पहले और पास्ट परफेक्ट टेंस वाला क्या करते हैं, ठीक है ना, बाद आया ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला वाक्य पहले और पास्ट परफेक्ट टेंस वाला वाक्य क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। अर्थात सुरेश के आने के बाद, यानी सुरेश केम आफ्टर कल्याणी हैड कुक्ड द फूड। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल में बताता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अब आगे के लिए देखिए एग्जाम्पल, मुझे समझ में आ रहा है। इसको एक बार और भी स्किप के वीडियो बैक चाहिए और इसको एक बार और सुन लो जो मैं कह रहा हूँ। यानी जो काम सर्वप्रथम होता है उसकी अंग्रेजी अपने मेंटल में सोच लेंगे कि इसमें क्या बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो काम बाद में समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सोचेंगे बनाने के लिए। लेकिन जब आफ्टर आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाक्य पहले और पास्ट परफेक्ट टेंस वाक्य क्या करेंगे, बाद में। और जब बाद आएगा, हाँ आफ्टर लगाएंगे, जब बिफोर आएगा तो
तो पास्ट परफेक्ट टेंस चलवा के हम पहले, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस चलवा के बाद में, यानी अंग्रेजी में आफ्टर लगाना होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले लिखोगे, अब पास्ट परफेक्ट टेंस चलवा के क्या करोगे बाद में। और जब बिफोर लगाना होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस चलवा के पहले और पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगवा के बाद में। अर्थात मैंने ये बताया कि जो काम सर्वप्रथम होता है उसको क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, जो काम बाद में होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, यही ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखो। तो दोस्तों देख लो इसको, एग्जाम्पल को। सीमा के आने के पहले रेखा खाना खा चुकी थी। ठीक है, सीमा के आने के पहले रेखा खाना खा चुकी थी। अब इसमें देखेंगे अपने मेंटल में पहले सर्वप्रथम कौन हो रहा है, तो सीमा के आने के पहले रेखा खाना खा चुकी थी, यानी रेखा के खाना खा लेना पहले हो रहा है। ये वाक्य क्या इसमें हो रहा है, पहले पहले हो रहा है ना। तो इसीलिए किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अर्थात देखो यहाँ बता रहा हूँ, रेखा खाना खा चुकी थी, यानी दिमाग में बनाएंगे, लिखेंगे नहीं। रेखा हैड ईटेन द फूड। ठीक है, ऐसी अंग्रेजी क्या ये बाद में हो रहा है, यानी रेखा खाना खा चुकी थी। बाकी को देखने के बाद पहले रेखा खाना खाई थी, उसके बाद सीमा आई थी। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है ना। तो सीमा के आने के पहले रेखा खाना खा चुकी थी। तो हम देखते हैं, तो सीमा के आना, यानी सीमा का ये इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसको बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे सीमा, सीमा केम। एक सेकेंड रूप रखते हैं ना। अब इसको जब हमें वाक्य को बनाना होगा, लिखेंगे, ये तो हमने अपने दिमाग में बनाया है, ये भी इसको अपने दिमाग में बनाया है, इसको दिमाग में बनाया, तो हमें दिमाग में बात आई कि हमें अब इसको सिस्टम से अपने रखेंगे कैसे, वाक्य में स्ट्रक्चर बना के सेम तरह से लिखेंगे कैसे, वाक्य बनाएंगे कैसे। तो पहले आया है ना, तो मैं बताया हूँ, जब पहले आ गया यानी ये शब्द आ गया पहले, यानी हमें क्या रखना पड़ेगा, बिफोर रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, बिफोर रखना पड़ेगा, वाक्य में बिफोर रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो जब बिफोर रखना पड़ेगा यानी पहले आ गया, तो बिफोर के लिए मैं बताया हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस वाला वाक्य जो दिमाग में बनाए हो पहले लिखोगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला वाक्य क्या करोगे, लास्ट में लिखोगे, अंत में, यानी पहले अंग्रेजी इसको लिखेंगे। हाँ, अब ये कंप्लीट, रेखा had eaten the food before सीमा came। ये देखो, रेखा had eaten the food before सीमा came। ठीक है, हो गया। देखिए बिफोर आया, बिफोर रखना पड़ रहा है, तो इसमें पास परफेक्ट में जो दिमाग में बैठाए हो, यानी इसको आप लिखोगे नहीं। मैंने कहा ना कि इधर उधर दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने दिमाग में इसको सेट करना है इस सेंटेंस को, कि पहले सोचना है कि जो कौन सा कार्य सर्वप्रथम हो रहा है और कौन सा कार्य बाद में हो रहा है। इससे आने से पहले नहीं है, इसको तब सोचेंगे जब हमें वाक्य को रखना होगा, यानी बनाना शुरू करेंगे, लिखेंगे, लास्ट लिख करके ख़त्म करने वाले हैं, तब जाकर सोचेंगे पहले आया है। तो जो हमने दिमाग में बनाया है पास्ट परफेक्ट टेंस उसको पहले लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ रेखा हैड ईटेन द फूड बिफोर सीमा केम। मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रही है बातें। ठीक है ना, ये सबसे शार्टिक किताबों में देखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, जो कि बच्चे अभी 2 लाइन पढ़ते हैं तो तीसरा का भूल जाते हैं। यहाँ सिर्फ इतना ही याद करना है कि जो काम सर्वप्रथम होता है उसके पास परफेक्ट टेंस में, जो काम लास्ट में होता है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अगर बिफोर आ गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस लगा के पहले, या जो आफ्टर आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा के पहले। बस इतना ही हमें याद करना है, इसको हमें इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है। तो देखो, पास हैड, रेखा हैड ईटेन द फूड बिफोर सीमा हैड कम। ठीक, हमने देखा रेखा पहले हो गया ना, तो रेखा हैड ईटेन, इसकी अंग्रेजी हमने पहले बना दिया, और ये क्या कर दिया, इसको बाद में हो रहा है तो इसे हमने बाद में बना दिया, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखो, राम के पत्र भेजने के बाद राहुल फोन किया था, यानी इसमें कौन वाक्य देखोगे,
इसमें पहले ये हो रहा है राम के ये पत्र भेजने के बाद, राम के पत्र भेजने के बाद ये वाक्य क्या हो रहा है, सर्वप्रथम हो रहा है। राम के पत्र भेजना क्या है, सर्वप्रथम हो रहा है। तो इसकी अंग्रेजी किसमें बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ राम के पत्र भेजने के बाद राहुल फ़ोन किया था, राम के पत्र भेजने के बाद राहुल फ़ोन किया था। तो देखो राम के पत्र का भेजना क्या है, सर्वप्रथम है, और राहुल को फ़ोन किया क्या, बाद में। यानी राम ने पत्र पहले लिखा था, भेजा था, और उसके राहुल ने बाद में क्या किया था, पत्र फ़ोन किया था। तो इसको सर्वप्रथम अंग्रेजी किसको बनाएंगे, इसकी अंग्रेजी हम अपने दिमाग में, माइंड में, राम के पत्र भेजने की अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और इसकी अंग्रेजी किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी राम, ठीक है। देखें राम के पत्र भेजने के बाद राहुल फ़ोन किया था, तो इसकी अंग्रेजी राम के पत्र को भेजना पहले हुआ है, और राहुल को फ़ोन करना क्या है, बाद में हुआ है ना। राम के पत्र भेजना पहले, तो इसकी अंग्रेजी किसे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब बाद में फ़ोन किया था राहुल, तो इसकी अंग्रेजी किसे बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अपने मन में बनाएंगे पहले, तो राम के पत्र भेजने के लिए, तो राम हैड सेंट ए लेटर, ये हो गया। राहुल फ़ोन किया था, तो यहाँ हो जाएगा राहुल, ठीक है, कॉल्ड, ठीक। अब इसको हम जब सेंटेंस के रूप देंगे, बनाएंगे सेंटेंस के रूप में, तो क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी बाद आया ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को वाक्य पहले लिखेंगे। यानी राहुल कॉल्ड, है ना, और बाद आफ्टर लगाएंगे, आफ्टर राम हैड सेंट ए लेटर, ठीक। राम हैड सेंट ए लेटर, यानी कहने का तात्पर्य होता है बाद आया ना, यानी बाद आफ्टर लगाना है मुझे इसमें, तो आफ्टर लगाना है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाक्य पहले, और पास्ट परफेक्ट टेंस वाक्य क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। मुझे पूरा समझ में आ रहा है कि आप लोगों को भरपूर समझ में आई होगी, ठीक है। और आगे के लिए निगेटिव चाहिए, इंट्रोगेटिव चाहिए इसका, तो आप अधिक से अधिक कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, तो मैं आगे इसके लिए बताऊंगा निगेटिव के बारे में, इंट्रोगेटिव के बारे में, ठीक है ना। मैं इतना सिर्फ वीडियो बता रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह से हम जैसे हम लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो कमेंट करिए, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम आगे के पार्ट में बताएंगे, और कमेंट जब आएगा तब, ठीक है ना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।